दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं जो कि आने वाले समय में इसका आपको एग्जाम देना है। जी हाँ, बिहार एसएससी के थ्रू जो कंबाइंड वैकेंसी हुई थी, यानी कि बिहार एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है कार्यालय परिचारी और कार्यालय विशिष्ट परिचारी की, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज जो हम वीडियो में आपको बताएंगे उससे संबंधित एमसीक्यू बताएंगे, जिसमें आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, हम आज जो बताने जा रहे हैं उसमें पहला जो क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो है वो उसमें ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मोहन राय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये हुआ था 12 जून 1900, कब हुआ था 1968 ईस्वी में, 28 ईस्वी में, ठीक है ना, 1928 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ कहाँ था 1928 ईस्वी में जब हुआ था, तो बारदोली है कहाँ, तो बारदोली जो है ये मतलब कि गुजरात का एक तालुका है। बारदोली, बारदोली क्या है, गुजरात स्टेट का एक तालुका है। और वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों पर, मतलब भारतीय किसानों पे, चाहे वहां के किसानों पे ब्रिटिश सरकार द्वारा ज्यादा कर वृद्धि की गई थी, जिसके एवज में इस चीज को मतलब कि मनाया जाता था कि भाई वल्लभ भाई पटेल ने इसके बारे में नेतृत्व किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो कि बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और ये एक अहिंसात्मक लड़ाई थी, अहिंसात्मक आंदोलन कह सकते हैं हम इसको, कि एक ऐसा आंदोलन था जो बिल्कुल ही अहिंसात्मक था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो देखिए, इसमें जो है कैस्टोग्राफ, माइक्रोमीटर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा कैस्टोग्राफ। तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4th नंबर, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा साल 2025 में। तो भाई ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4th है और इसका जो आंसर होगा वो इंग्लैंड, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम के होते होते ये मतलब टेस्ट चैंपियनशिप कंप्लीट हो जाए, तो ये माना जा सकता है कि भाई तब वहां पर होगा कि किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है वह है, मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है और बहुत ही अच्छा सिटी है। 7 सिस्टर में जो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट जिसको बोला जाता है, उसमें से मेघालय एक है। और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव इसी स्टेट में यानी मेघालय स्टेट में है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बताया गया ऑप्शन में, जेपी नड्डा है, ओम बिरला है, जगदीप धनखड़ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लोकसभा के मतलब कि नेता विपक्ष सॉरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। जेपी नड्डा कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अभी तक किसी को चुना नहीं गया है। ओम बिरला लोकसभा के जो सभापति हैं वो हैं। तो जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ का अगर हम बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इस नाते यह राज्यसभा के सभापति भी है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो चौरी चौरा कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो मैंने आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया है। अगर हम अगले क्वेश्चन का बात करें कि कुछ चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, अगर भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं उसमें अगर सामान्यतः देखा जाए कि कौन मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई नितिन गडकरी साहब जो रोड के हैं, पथ परिवहन के हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर, देख करके सैल्यूट करने का दिल करता है, क्योंकि ये विदेश सचिव भी रहे थे और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में विदेशों में जितने भी मतलब कि दौरे हुए, चाहे बहुत बड़े बड़े जो सभाएं हुई, जो बैठकें हुई, उसमें इन्होंने भारत का पक्ष बहुत अच्छे से रखा है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर ये होगा 10 का, यानी भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर। अगले क्वेश्चन का हम बात करें तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? देखिए, भारत में आपातकाल का घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और राष्ट्रपति ही मुख्यमंत्री आपातकाल का घोषणा नहीं कर सकते, लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम बात कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन का ये जो आंसर है स्फिग्नोमीटर, इसको रक्तदाब यानी बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मतलब कौन सा है सम्मान पुरस्कार जो है? तो ये है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न के बाद कोई भी सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार नहीं है, सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है यही है। अगली क्वेश्चन का बात करें, अगर वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 15। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैंने बताया। अगर 16 क्वेश्चन का देखें, तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी जो है वह हैदराबाद है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश से हट के 2 स्टेट बना, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश तो है ही। अगले क्वेश्चन का हम बात करें कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 17। तो वनस्पति जैव संसाधन है। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 18। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कौटिल्य, चंद्रबरदाई, कालिदास, भीमसेन। देखिए, यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र का रचयिता जो है वह कौटिल्य है। कौटिल्य को अर्थशास्त्र का रचनाकार माना जाता है, और बहुत ही उनका अर्थशास्त्र का बहुत उनका जो है अर्थशास्त्र के रचना करना, ये बहुत ही मतलब कि बेहतर कार्य है कौटिल्य जी का, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और जिसके वजह से आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस का यूज देखते हैं, और बहुत अच्छे उन पे आप कह सकते हैं कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था तक टिकी हुई रहती है अर्थशास्त्र पे। अगला क्वेश्चन है, पादप में जलाइम उत्तरदायी है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 19। तो जल का संवहन, भोजन का वहन, और ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। तो जल का संवहन, तो क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो जो है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है साहित्य, खेल, चिकित्सा, सिनेमा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह सिनेमा के मतलब क्षेत्र में दिया जाता है। हम लोग देखते हैं आए दिन बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं बॉलीवुड स्टार का, और उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में और भी हम कार्यालय परिचारी का लगातार वीडियो आप लोगों को डालते रहेंगे।